कौन बनेगा मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी में मुख्यमंत्री पद की दौड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस दौड़ में मुख्य तौर पर 4 चेहरे शामिल हैं, लेकिन पेंच फंसा हुआ है जाति के मुद्दे पर। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी का एक खेमा सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सीएम की रेस में 4 चेहरे सबसे आगे हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। वो तय कर देंगे जिनको राज तिलक करना है। माननीय हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह तय करेगा, विधायक दल तय करेगा। वो कोई समस्या नहीं है। समस्या जो दिमाग में लोगों को आ रही है कि बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी, भाजपा निश्चित आएगी, बड़े बहुमत के साथ आएगी और यूपी में जो सरकार होगी वो भाजपा की सरकार होगी। केशव प्रसाद मौर्य की तरह सीएम की रेस में शामिल योगी आदित्यनाथ भी अपनी दावेदारी के बारे में अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। क्या पूर्ण बहुमत अगर होता है तो आप अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी हम उनके साथ में। बीजेपी के दूसरे नेताओं के भी कुछ ऐसे ही बोल हैं, लेकिन खबर यह है कि बीजेपी का एक धड़ा किसी सवर्ण को सीएम की कुर्सी पर बैठाने के पक्ष में है। इस धड़े की दलील है कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी पिछड़े वर्ग का चेहरा है। ऐसे में यूपी में किसी अगड़े को सीएम बनाना चाहिए। केंद्र में पिछड़ा और यूपी में अगड़ा का नारा बुलंद करने वाले खेमे का कहना है कि 1996 से लेकर 2001 तक केंद्र में वाजपेयी अगड़ा चेहरा थे और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पिछड़ा चेहरा थे, और इस कॉम्बिनेशन ने लगातार बीजेपी को 3 चुनावों में सफलता दिलाई थी। अब इसी कॉम्बिनेशन को उलटकर इस समय लागू करने से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन बीजेपी का दूसरा खेमा केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में लामबंद हो रहा है। इस गुट का मानना है कि पिछड़ी जाति के नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में स्थापित हो चुके हैं और उनको सीएम बनाने से बीजेपी का वोट आधार बढ़ेगा। वैसे बीजेपी की तरफ से सीएम की रेस में कुछ और नामों पर भी चर्चा चल रही है। अब देखना यह है कि कल के चुनावी नतीजे के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। दिल्ली से विकास भदौरिया की रिपोर्ट।